Dear friends, my name is Anil. I am your English mentor. Friends, this is our session number 6 of spoken English classes. In this particular session, I'm going to teach you one grammar concept along with some etiquette and manners. So let us start this particular session without any further delay. आज के सेशन में हम एक ग्रामर कंसेप्ट करने वाले हैं सिंपल पास्ट या जिसको हम बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनाइट। तो पास्ट इंडेफिनाइट को हम कहां यूज करते हैं? कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो चुका है, राइट, पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है, तो वहां पे हम सिंपल पास्ट को यूज कर लेते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूं, जो सेंटेंसेस आपके था, थी, थे से खत्म होते हैं, उन सेंटेंसेस को हम यूज कर लेते हैं सिंपल पास्ट की कैटेगरी के अंदर। अब बात आती है इसके स्ट्रक्चर की। तो हम यहाँ पर तीन तरह के स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। सबसे पहला पॉजिटिव सेंटेंस के केस में अंदर, जिसको आप अफर्मेटिव भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है और बाद में ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलूं मैंने क्लास अटेंड की थी, तो मैं बोलूंगा आई अटेंडेड द क्लास। राम ने सच कहा था, राम स्पोक द ट्रुथ। उन्होंने इंटरव्यू फेस किया था, दे फेस्ड एन इंटरव्यू। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डिड नॉट आएगा और उसके बाद आप V1 यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। क्योंकि यहां पे डिड आ गया तो उसकी वजह से आप वहां पर बाद में V1 ही यूज करने वाले हैं। अगर मैं सेंटेंस बोलूं मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी, आई डिड नॉट अटेंड द क्लास। राम ने सच नहीं कहा था, राम डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ। उन्होंने इंटरव्यू फेस नहीं किया था, दे डिड नॉट फेस एन इंटरव्यू। तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। अब आता है थर्ड टाइप, इंटेरोगेटिव। जब सामने वाले से आप क्वेश्चन पुट करेंगे तो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर आप यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका डिड सामने आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर आपका V1 आ जाएगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अगर मैं सामने वाले से बोलता हूं क्या आपने क्लास अटेंड की थी, तो मैं बोलूंगा डिड यू अटेंड द क्लास। क्या राम ने सच कहा था, डिड राम स्पीक द ट्रुथ। क्या उन्होंने इंटरव्यू फेस किया था, डिड दे फेस एन इंटरव्यू। तो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आपको 10 एग्जांपल्स दिखाई पड़ रहे होंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको क्या करना है, सभी के सभी 10 जो एग्जांपल्स है इनसे आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं एंड यू हैव टू प्रैक्टिस द सेम। आपको वो प्रैक्टिस भी करना है इन ऑर्डर टू गेन कॉन्फिडेंस, जिससे कि आपका स्पोकन से रिलेटेड कॉन्फिडेंस बढ़ सके, राइट। तो ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रामर कंसेप्ट था। आज हमने सीखा सिंपल पास्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेजेस रिलेटेड टू एटिकेट एंड मैनर्स। तो सबसे पहला जो हमारा आज का जो एटिकेट रहेगा उसको हम बोलते हैं मे आई अकंपनी यू। ये पर्टिकुलर फ्रेज तब बोला जाता है जब आप किसी को कहते हैं क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूं, तो मे आई अकंपनी यू, इस फ्रेज को आप बोल सकते हैं, राइट। नंबर 2 जो फ्रेज रहेगा, जब सामने वाले को आप कहते हैं कि मुझे आपका ब्लेसिंग चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, तो उस केस में आप यूज करते हैं आई सीक योर ब्लेसिंग या आई नीड योर ब्लेसिंग। तो उस टाइम हम इस फ्रेज का यूज करते हैं। नंबर 3 जो फ्रेज रहेगा, आप बोलते हैं थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है कि आपके अतिथि सत्कार के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। तो उस टाइम हम इसको यूज कर लेते हैं, राइट। नंबर 4 जो फ्रेज रहेगा, सॉरी टू बॉदर यू। सॉरी टू बॉदर यू, जैसे इमेजिन करें जब आप सामने वाले को कहते हैं कि मैंने आपको परेशान किया, तो उस टाइम आप बोल सकते हैं सॉरी टू बॉदर यू। लास्ट जो फ्रेज रहेगा आज का हमारा रहेगा आई फील फॉर यू। जनरली सपोज करें किसी भी इंसान के साथ कुछ गलत घटना हो जाती है, तो आप उसको कहते हैं कि मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं, तो आप बोलेंगे आई फील फॉर यू, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेजेस थे जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने स्पोकन के अंदर, राइट। So today we studied about simple past as well as some interesting phrases related to etiquette and manners. From my side, thanks for watching this video.